हेलो, नमस्कार। बीएन हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। राजेंद्र यादव द्वारा लिखित जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी का अगला भाग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भीतर कोलाहल बढ़ रहा था। चीजें फिक रही थीं और ट्रैक्टर की खड़खड़ाहट, घनघनाहट गूंजती जा रही थी। आखिर यह क्या हो रहा है? उत्तेजना से उसकी पसलियां तड़पने को हो आईं। वह लाला से यह पूछने ही वाला था कि यह क्या है, तभी बड़े कष्ट से हाथ की लकड़ी पर सारा जोर देकर वह खड़ा हुआ और घिसटता सा जहाँ से आया उसी गली में चला गया। जाते हुए उलटकर धीरे से उसने किवाड़ बंद कर दिए। मिस्त्री और चौकीदार ने मुक्त होकर बदन ढीला किया, एक दूसरे की ओर मुस्कुराए कर देखा, खखारा और फिर एक बार खुलकर मुस्कुराए। लाला का पीछा करती गोविंद की निगाह अब उन लोगों की ओर मुड़ गई और जब उससे नहीं रहा गया तो वह खड़ा हो गया। मुर्गे के पंखों की तरह कंबल को बाहों पर फड़फड़ाकर उसने लपेटा और उस पत्रिका को देखता हुआ चबूतरे से नीचे उतर गया। थोड़ी देर में ही असमंजस में खड़ा रहा, फिर उस गलियारे के दरवाजे तक गया कि कुछ दिखाई सुनाई दे। कोलाहल में 4-5 आवाजें एक साथ किवाड़ की दरार से घुटी-घुटी सुनाई दीं और उसमें सबसे तेज आवाज वही थी जिसे उसने लक्ष्मी की आवाज समझ रखा था। हे भगवान, क्या हो गया? कोई कहीं से गिर पड़ा, आग लग गई, सांप बिच्छू ने काट लिया। लेकिन जिस तरह से ये लोग बैठे देख रहे थे उससे तो ऐसा लगता था जैसे यह कोई खास बात नहीं है। यह कमबख्त किवाड़ क्यों बंद कर गया? इस वक्त ट्रैक्टर इस तरह धमाधम बज रहा था जैसे उस पर कोई तांडव कर रहा हो। उस ऊंची चीखती महीन आवाज में वह नारी कंठ जिसे वह लक्ष्मी की आवाज समझता था इतनी तेज और जोर से बोल रहा था कि लाख कोशिश करने पर भी वह कुछ नहीं समझ सका। परेशान क्यों हो रहे हो बाबूजी? चौकीदार की आवाज सुनकर वह एकदम सीधा खड़ा हो गया। मुस्कुराता हुआ वह कह रहा था, आज चंडी चेत रही है। उसकी इस बात पर मिस्त्री हंसा। गोविंद बुरी तरह झुंझला उठा। कोई इतनी बड़ी घटना हो रही है और ये बदमाश इस तरह मजा लूट रहे हैं। फिर भी वह अत्यंत चिंतित और उत्सुक सा उधर मुड़ा। इस बड़े कमरे या छोटे हॉल में हर चीज पर आटे का महीन पाउडर छाया हुआ था। एक और आटे में नहाई चक्की काले पत्थर के बने हाथी की तरह चुपचाप खड़ी थी और उसका पिसे आटे को संभालने वाला गिलाफ सा सूंड की तरह लटका था। उसी की सीध में दूसरी दीवार के नीचे मोटर लगी थी जहाँ से एक चौड़ा पट्टा चक्की को चलाता था। इतने हिस्सों में सुरक्षा के लिए एक रेलिंग लगा दिया गया था। सामने की दीवार में चिपके लंबे चौड़े लाल चौकोर तख्ते पर एक खोपड़ी और दो हड्डियों के क्रॉस के नीचे खतरा और डेंजर लिखे थे। उसके चबूतरे के बगल में ही छत से जाती जंजीर में एक बड़ी लोहे की तराजू कथाकली की मुद्रा में एक पाँव ऊंची किए लटकी थी, क्योंकि दूसरे पल्ले में मन से लेकर छटाक तक के बांटों का ढेर लगा था। यद्यपि लाला रूपाराम अक्सर चौकीदार को डांटते थे कि रात में से उतार कर रख दिया कर, लेकिन किसी किसी दिन आधी रात तक चक्की चलती और दुकान दफ्तर वाले तो सुबह 5 बजे से ही आने लगते। वो समय बर्फ जैसी ठंडी तराजू को छूना और टांगना दिलबागा सिंह की अधिक पसंद नहीं थी।
वह उसे यह कहकर टाल देता कि लड़ाई में सुबह ही सुबह काफ़ी ठंडी बंदूकें लेकर मार्च और परेड कर लिया। अब क्या जिंदगी भर ठंडा लोहा ही छूना उसकी किस्मत में बंधा है। अपनी वाणी का विराम देती हूँ। अगला भाग जल्द ही लेकर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।